प्रेज हालेलुया हालेलुया। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। चर्च कलीसिया और जितनी जिंदगियां जितने ख़ानदान HBN TV इंटरनेशनल पे हमें देख रहे हैं, आप सबको आमद का दूसरा इतवार बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद आपको क्रिसमस की ढेरों खुशियां अनायत करें, आप खुश रहें और आपकी ज़रूरतें जो हैं खुदावंद अपने इलाही ख़जाना से पूरी करते रहें। आज की मीटिंग का आगाज़ करते हैं, संडे सर्विस का आगाज़ करते हैं। हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम दुआ में चलेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद में हमारे बुजुर्ग आसमानी बाप, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए और खुदा पाक और मुकद्दस दिन के लिए। शुक्रगुजारी से हमारा दिल भरा है मेरे पाक खुदा। तूने मौका फरहाम किया कि तेरी पाक हैकल में आकर तेरे नाम की शुक्रगुजारी कर सके मेरे पाक खुदा। मैं HBN TV और खुदा जितनी जिंदगियां चर्च कलीसिया यहाँ पर मौजूद है मेरे पाक खुदा, एक एक खानदान के लिए तेरी बरकत चाहती हूँ मेरे पाक खुदा। आज कसरत से खुदा उन खानदानों को बरकत दीजिएगा मेरे पाक खुदा। कोई खाली कोई तिश्ना आपके घर से खाली वापस ना जाए मेरे पाक खुदा। अपनी शिफा अपने मौजात को रिसीव करता हुआ तेरे घर से जाए मेरे पाक खुदा। झोलियां भर कर जाए यहाँ से मेरे पाक खुदा, क्योंकि यहाँ रूह की मामूरी है और जहाँ रूह होता है खुदा वहाँ आज़ादी होती है मेरे पाक खुदा। लोग बंधनों से आज़ाद होते हैं मेरे पाक खुदा। आज जुए बंधन यीशु के नाम से टूट जाए मेरे पाक खुदा और इनकी जरूरतें जो है तेरे अल्लाही खजाना से पूरी होना शुरू हो जाए मेरे पाक खुदा। तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद, मैं अपने आप को तेरे हैंड ओवर करती मेरे पाक खुदा। मुझे लफ्ज़ों की तरतीब दीजिएगा मेरे पाक खुदा। जब तक आपकी बंदी आपके मज़बा पे खड़ी रहे मेरे पाक खुदा, एक लम्हा भी आपका पाक रूह मुझसे अलग ना हो मेरे पाक खुदा। मैं सारी टीम को आपके हैंड ओवर करती हूँ मेरे पाक खुदा। मैं खुदा और यीशु के नाम से खुदा क्वायर के लिए तेरी बरकत चाहती हूँ मेरे पाक खुदा। आज जितने गीत गाए जाए, ज़बूर गाए जाए मेरे पाक खुदा, सभी के सभी आपके शान और शान के मुताबिक गाए जाए मेरे पाक खुदा। कलाम के हिस्सा के लिए भी आपसे बरकत चाहती हूँ मेरे पाक खुदा। यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके खादम के लिए मैं आपकी बरकत चाहती हूँ खुदावन। रेवरेंड बिशप डॉक्टर जुनैद साहब के लिए आपकी बरकत चाहती हूँ यीशु के नाम में खुदावंद। जो भी आपके खादम के मुंह के अंदर कलाम है मेरे पाक खुदा, क्योंकि आपका कलाम जब भी नाजिल होता है बेतसीर नहीं लौटता मेरे पाक खुदा। आज आपके कलाम का गहरा असर चाहती हूँ मेरे पाक खुदा। आज जिंदगियां कसरत की बरकत पाए मेरे पाक खुदा, तेरी बरकत चाहती हूँ मेरे पाक खुदा। सारी वर्शिप में हमारे हादी निगहबान होइएगा मेरे पाक खुदा। जितना वक्त तेरी पाक हजूरी में गुजारे मेरे पाक खुदा, आपका पाक रूह जुम्बश करना शुरू कर दे मेरे पाक खुदा। आपके मज़बा पर आपकी आग को मांग लेती हूँ मेरे पाक खुदा। आज ठंडापन जाता रहे मेरे पाक खुदा, जिंदगियां सरगर्म हो जाए मेरे पाक खुदा और तेरे नाम की तमजीद करें मेरे पाक खुदा। खुशी से झूम कर गा कर तेरी हमदो सना कर सके मेरे पाक खुदा। एक एक के लिए तेरी बरकत चाहती, जितने पहुंच चुके उनके लिए शुक्र गुजारी करती हूँ। जितने रास्ता में है आने का इरादा रखते हैं मेरे पाक खुदा, एक एक को खुदावंद तू अपने घर में आने की जल्द अज जल्द तौफीक दे खुदावंद, ताकि हम सब मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके मेरे पाक खुदा। हम सारा ऑनर सारा जलाल खुदा बाप खुदा बेटे खुदा पाक रूह तुझे देते हैं मेरे पाक खुदा। शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ तो बड़ी मदद कीजिएगा, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते पा लेते हैं, आमेन आमेन हालेलुया। जैसा कि हम जानते हैं क्रिसमस की आमद है, हर चेहरा जो है खिला खिला सा लगता है, खुशियाँ घर घर में हैं, लोग तैयारियाँ कर रहे हैं। उस तैयारियों के साथ साथ हमें जो है अपनी रूहानी तैयारी भी करनी है। अपने घर की तैयारी तो हम करते हैं, बच्चों की तैयारी करते हैं, अपने आप की तैयारी करते हैं, लेकिन ये जिस्मानी काम है, लेकिन हमें रूहानी तैयारी भी जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। हम गीत सुनते हैं, हवा च उड़ जाना है, यीशु ने जिदो आना है। मेरे अजीज़ों,
क्या आप चाहते हैं हवा में उड़ना, खुदावंद का इस्तकबाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। क्योंकि जैसे कि एक बच्चा स्कूल में जाता है, वो एग्ज़ाम पास करता है, वो बुक पढ़ता है, वो तैयारी करता है। अगर वो तैयारी नहीं करेगा तो मेरे अजीज़ों कैसे पास होगा टेस्ट के अंदर, अपने एग्ज़ाम के अंदर। इसी तरह से अगर हम अपनी रूहानी तैयारी करेंगे, रूहानी तैयारी कैसे है कि बाइबल को पढ़ना, दुआ करना, खुदावंद के घर में जाना, इबादत, बंदगी, रोज़ा, दुआ में ठहरना, ये हमारी तैयारी है। तभी तो हम हवा में उड़कर खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया जी। तो अब वक्त है कि हम वर्शिप में आगे बढ़ेंगे, खुदा के खादम के साथ मिलकर और अपनी क्वायर के साथ मिलकर। और ज़रूर है कि आप लोग तालियां बजाकर, गाकर, झूमकर, जैसे भी खुदा का रूह आपको बांटता है, खुदावंद की इबादत, बंदगी, वर्शिप कीजिए। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर दुआया कोर्स में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं खुदावन के ज़ोर। हालेलुया हालेलुया, तेरा शुक्र हो। हर एक आंख बंद हो जाए, हर एक सर झुक जाए। आए खुदावन के ज़ोर चंद लम्हों के लिए दुआ करें और खुदावन से कहें, खुदावन तो अपनी हजूरी के बादल को बरसा। अपने आप को खाली करें, अपने आप को सरेंडर करें खुदावन के ज़ोर। खुदावन से कहें, खुदावन मैं कुछ नहीं, तू सब कुछ है। हालेलुया। कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, दुआ रुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, दुआ रुआ। अपनी हुजूरी
मसा दुआ रुआ मुझको शिफा से तू अपनी दया से मुझको शिफा से तू अपनी दया से भर मुझको मसा से यीशु की वफा से भर मुझको मसा से यीशु की वफा से तोड़ सारे ये बंधन मैं मेरे खुदा दुआ रुआ तोड़ सारे ये बंधन मैं मेरे खुदा दुआ रुआ दुआ रुआ दुआ रुआ दुआ रुआ दुआ रुआ मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा मसीहा की मानिंद मुझे तू बना मसीहा की मानिंद मुझे तू बना मेरे इन लबों पे यही है दुआ दुआ रुआ मेरे इन लबों पे यही है दुआ दुआ रुआ मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा दुआ दुआ रुआ दुआ रुआ है मेरे खुदावन है मेरे खुदा है मेरे खुदावन है मेरे खुदा कर मुझ पे फजल तो ये मेरी दुआ मुझ पे फजल तू ये मेरी दुआ भर अपनी मोहब्बत से मुझको सदा दुआ रुआ भर अपनी मोहब्बत से मुझको सदा दुआ रुआ मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा सब कहे दुआ दे अपनी हुजूरी
सा दुआ 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 रुआ दुआ रुआ दुआ रुआ दुआ रुआ। प्रेज हालेलुया हालेलुया। हमने पाक रूह को दावत दी है, हमने खुदा के रूह को यहाँ पे बुलाया है, वेलकम किया है। हमारा ईमान है कि खुदा का पाक रूह हमारे दरमियान है, क्योंकि उसका वादा है जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 जमा होंगे मैं उनके दरमियान हूँगा। ये नहीं कहा गया कि पंडाल भरा होगा तो पाक रूह आएगा। वादा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान हूँगा। हमारा ईमान है कि हमारा खुदावंद और पाक रूह यहाँ पे हमारे साथ है, कसरत से जुम्बश कर रहा खुदा का पाक रूह। हालेलुया। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए ज़बूर गाएंगे, रब अयाली मेरे कोल ते मेरे दिनू नहीं डोल पा। सब यही है। हालेलुया। ज़रूर है कि तालियां बजाकर खुशी के साथ खुदावंद की इबादत बंदगी कीजिए, क्योंकि लिखा है मैं खुश होया जिदों मैनू आखन लगे आओ यहोवा दे घर चलिए। आप यहोवा के घर में हैं, आप मुबारक लोग हैं, उसकी पाक हैकल में हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें खुदा के घर में आना नसीब नहीं होता, बीमार होते हैं, मजबूर होते हैं, या ड्यूटीज ऐसी हो जाती हैं कि नहीं आ सकते। आप मुबारक हैं, आप खुदा की पाक हैकल में। ज़रूर इस खुशी के साथ खुदावंद की इबादत बंदगी कीजिए। Praise hallelujah. रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नू नहीं डोल। रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नू नहीं डोल। कदी ना होवेगी थुड़ मैनू रब जो मेरा अयाली है। कदी ना होवेगी थुड़ मैनू रब जो मेरा अयाली है। हरी हरी काते मैनू बहाले मिठे पानी को। रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नू नहीं। आए मिलके रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नू। मेरी जान नू आप खुदाबंद मुड़ के जवावेगा। मेरी जान नू आप खुदाबंद मुड़ के जवावेगा। अपने नादी खातिर मैनू लेंदा सच्चाई को। रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नू नहीं डोल। रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नू नहीं डोल। मौत दे साए दा जो जंगल जद मैं उस विच जावा।
जद मैं उस विच जावा खौफ भलावा ताना हर किस होवेगा मेरे कोल रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नू नहीं डोल रब अयाली मेरे दिल नू नहीं डोल तेरी सोटी तेरी लाठी मैनू लैण संभाल तेरी सोटी तेरी लाठी मैनू लैण संभाल क्यों जो दो तू यूं खुदाबंद होवेगा मेरे कोल रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नू नहीं डोला रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नू नहीं डोल दुश्मन अगे मेरे वास्ते रब वछोंदा बेस दुश्मन अगे मेरे वास्ते रब वछोंदा बेस तेल भी मेरे सिर दे उत्ते ओहो ही देंदा डोल रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नू नहीं डोल रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नू नहीं डोल ते मेर सारी उम्र रहन गिया मेरे कोल रहमत मेर सारी उम्र रहन गिया मेरे कोल मैं यहोवा दे कर सदा रवांगा ओदे कोल रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नू नहीं डोल रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नू नहीं डोल 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 हालेलुया जोरदार तालियां रब अयाली के लिए बजा दीजिए मेरे अजीजों बहुत खूबसूरत रब अयाली मेरे कोल थे मेरे दिल नू नहीं डोल जिसके पास खुदा यसु मसीह है वो सबसे बड़ा अमीर शख्स है दौलत है तो जाती रहे बिजनेस कारोबार है तो जाता रहे कोई परवाह नहीं अगर यसु आपके पास है जो सब कुछ बनाने वाला जिसके पास सब कुछ है अगर वो आपके पास है तो अब दुनिया में सबसे अमीर शख्स हैं हालेलुया इसी के साथ आगे बढ़ेंगे या रब तू मेरी पनाह है सो तू है मेरी जान मिलकर गाएंगे ज़रूर है अपने मुंह को खोलिए और तालियों के साथ जो है हम खुदावंद की वर्शिप में आगे बढ़ेंगे रब तू मेरी पनाह है सो तू है मेरी जान या रब तू मेरी पनाह है सो तू है मेरी जान खुदावंद दे विच रहंदी है ओ तेरा है मकान खुदावंद दे विच आफत आवेगी सो तेरे ऊते कदी भी ना आफत आवेगी ना पाली तेरे विच ना कदी जावेगी ना पाली तेरे विच ना कदी जावेगी या रब तू मेरी पनाह है सो
रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नू फरमान, रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नू फरमान। ये ओ सब तेरियां राहां विच होण तेरे निगहबान, ये ओ सब तेरियां राहां विच होण तेरे निगहबान। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी सो तेनू अपने हथां ते ओ आप उठावणगे, सो तेनू अपने हथां ते ओ आप उठावणगे। जद पत्थरां दे नाल तेरे पैर ना पेडे खावणगे, जद पत्थरां दे नाल तेरे पैर ना पेडे खावणगे। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। तू शेर ते सप लताड़ेगा, शेर बच्चे अजगर भी, तू शेर ते सप लताड़ेगा, शेर बच्चे अजगर भी। तू पैरा हेठा फेरेगा फिर खोपड़ियों ना दी, तू पैरा हेठा फेरेगा फिर खोपड़ियों ना दी। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। तू दावत दे विच रहती है, ओ तेरा है मकान। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। तू दावत दे विच रहती है, ओ तेरा है मकान। प्रेज हालेलुया हालेलुया। बहुत खूबसूरत। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। मेरे अजीज़ों, पनाह गाहें दुनिया में और भी हैं। हमेशा ये बात करती हूँ कि जिन्होंने खुदावंद को अपनी पनाह गाह बनाया है, उनकी ज़िंदगियाँ जो है बाबरकत हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि लोग जब ईमान नहीं रखते खुदावंद यीशु मसीह पर, जब उनका भरोसा औरों पर होता है कि बच्चों को वे निकल आए दरबार ते लाइयो लून चटा लियाओ, बच्चे को इंज हो गया एनू दम करा लियाओ। मेरे अजीज़ों, जिंदा खुदा को छोड़कर जो कब्रों में पड़े हैं वो आपको कुछ नहीं देंगे। उसके पीछे चलें, उसको अपनी पनाहगाह बनाएं, जिसकी सलीब भी खाली है और जिसकी कब्र भी खाली है। वो अपने कहने के मुताबिक तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा है, वो जिंदा है और हमारे दरमियान है। हालेलुया। जोरदार तालियां जिंदा खुदा के लिए आप बजा सकते हैं। हालेलुया। आए मेरे अजीज़ों, खूबसूरत गीत के साथ आगे बढ़ते हैं। यहोवा राज अब करता है, कंबे ज़मीं थर थर। हालेलुया। वो कोरोबीन पे बैठा है, कंबे ज़मीं। यहोवा राजा पर्दा है, कुल
वो बादशाहों का बादशाह, खुदाबंदों का खुदा है, वो जलाली है, वो तख्त पर बैठा है, वो ताज और जलाल से मामूर है, हशमत और बुजुर्गी से भरपूर है। हालेलुया। बादशाह दा जोर ते इख्तियार है, दोस्त अदालत दा, सच्चाई कायम कीती है तूने खुदावंदा। बादशाह दा जोर ते इख्तियार है, दोस्त अदालत दा, सच्चाई कायम कीती है तूने खुदावंदा। तूने खुदावंदा, सच्चाई कायम कीती है तूने खुदावंदा। ओदे पैर दी चौकी कोल आ मथा टेको सब, के हो पाक खुदावंद है अकल्ला साडा रब। ओदे पैर दी चौकी कोल आ मथा टेको सब, के हो पाक खुदावंद है अकल्ला साडा रब। अकल्ला साडा रब, के हो पाक खुदावंद है अकल्ला साडा रब। यहोवा राजा करदा है कुल्लो मनावन कर, ओ करो बीम ते बैठा है कंबे जमी कर कर। कंबे करदा है कुल्लो मनावन कर, कंबे जमी कर बैठा है, कंबे जमी कर कर, कंबे जमी कर कर, कंबे जमी कर कर। हालेलुया हालेलुया। ऐ मेरे अजीज़ों, वक्त है कि हम एक दुआ में आगे बढ़ें। तो सिस्टर शाजिया से मेरी दरख्वास्त है कि और ज़्यादा खुदा के मस्सा को मांगने के लिए वो सामने आए। सिस्टर शाजिया, और दुआ में हमें आगे लीड कीजिए। खुदा के पाक रूह को और ज़्यादा यहाँ पर उसकी हजूरी को मांगना चाहते हैं कि खुदा का पाक रूह जुम्बश करे, ज़िंदगियाँ छुए और ज़िंदगियाँ जो है आज कसरत की बरकत हासिल करें। हालेलुया हालेलुया। अजीब मशीर खुदाए कादर, अब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे, तू जो है, जो था, जो आने वाला है, तू आज कल बल्कि अबा तक यकसा है। आए बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने गुज़रे हफ्ते में हम सब की बड़ी हिफाजत निगहबानी की। आए बाप, तूने हमें सलामती बख्शी, और आए बाप, तूने हमें जिंदों की ज़मीन पे ज़िंदा सलामत रखा। हम तेरा शुक्र करते हैं इन सब रूहों के लिए जो तेरे आगे सरनगू हैं। आए बाप, इनके लिए बरकत की दुआ मांगते हैं, और आए बाप, तेरी मिन्नत करते हैं कि आज इबादत के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत देना। आए बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमसे प्यार करता है, और आए बाप, तू हमारी फ़िक्र करता है। और आए बाप, जब हम बीमार होते हैं और तो तू हमें शिफा देता है। बाप, मैं अपनी शिफा के लिए तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने मुझे शिफा बख्शी है और अपने हजूर आने की तौफीक बख्शी है, कि ताकि मैं तेरे हजूर आकर तेरे लोगों के साथ तेरी इबादत, तेरी परस्तश कर सकूँ। बाप, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है कि तू हमसे प्यार करता है। तेरी लाजवाल मोहब्बत के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। और ए बाप,
इस बात के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें तौफीक बख्शता है तो हम तेरे हजूर आ सकते हैं। ऐ बाप, तेरी इस फजल के लिए, तेरे इस रहम के लिए जो तूने आज हम पर किया कि हम तेरे कदमों में हैं और हम तेरी परस्तिश कर रहे हैं, तो ऐ बाप हम तेरा शुक्र करते हैं। और ऐ बाप, तू हमारे गले ज़बान होंठों का ज़िम्मा लेना, मसा करना, ताकि ऐ बाप हम तेरी परस्तश, तेरी शान के शाया कर सके, क्योंकि ऐ बाप तू चाहता है कि तेरे लोग तेरी हमदो सताइश करें, तेरी इबादत करें और तुझसे बरकत पाएँ। तो ऐ बाप तू आज के कलाम के वसीला से, आज के इबादत के वसीला से ऐ बाप तू हमें बड़ी बरकत देना। और ऐ बाप हमारी परस्तश, हमारा गाना तेरी तरफ से हो, और ऐ बाप हमारी ये प्रस्तश तेरे हजूर बखूर की मानत पहुँचे। और ऐ बाप तू खुश होकर हमें ढेरों बरकतें अता करना। ऐ बाप जबकि हम तेरे जन्मदिन को मनाने वाले हैं, तो ऐ बाप हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें तौफीक बख्शी है, तूने हमें ज़िंदगी दी है कि हम तेरे ऐ बाप जन्मदिन की तैयारियां कर रहे हैं। तो मिन्नत करते हैं कि हमारी कलीसिया के एक एक ख़ानदान को बड़ी बरकत देना, और ऐ बाप उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करना, ताकि ऐ बाप तेरे लोग बड़ी खुशी के साथ तेरे जन्मदिन को मना सकें और ऐ बाप तुझे मुबारक कह सकें। मैं ये दुआ मांगती हूँ तेरे बेटे मीठे जोलाली जोशीले नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू सो मच सिस्टर जी, खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आए मेरे अजीज़ो, वर्शिप में आगे बढ़ते हुए हम गीत गाएंगे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु नाम में आगे बढ़ते जाना है और तालियां बजानी है, गाकर खुशी के साथ झूम कर। आए तालियां बजाते हुए खुदावन का शुक्र करें। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता, यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने यीशु आ बलिदान, यीशु आ बलिदान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बहा
सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु। सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। सारा चुकाया दाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। प्रेज हालेलुया हालेलुया। बहुत खूबसूरत। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु नाम में हम शिफा पाते हैं, यीशु नाम में हम जो है कामयाब होते हैं, आगे बढ़ते हैं। यीशु नाम में ही शिफा है, यीशु नाम में आज़ादी है, तसल्ली यीशु नाम में है मेरे अजीज़ों। यीशु नाम जहाँ आ जाता है वहाँ कोई चीज़ ठहर नहीं सकती, ना दुख, ना रोग, ना बीमारी, ना तकलीफ, ना तंगी। कोई भी चीज़ यीशु नाम के आगे ठहर नहीं सकती। आज अगर आप बीमार हैं, लाचार हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तो यीशु नाम है ना, लीजिए, आप आज़ाद हो जाएंगे। हालेलुया। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। आज रोशन इस जहां में एक सितारा हो गया। आज रोशन इस जहां में एक सितारा हो गया। नूर से जिसके मुनव्वर दिल हमारा हो गया। नूर से जिसके मुनव्वर दिल हमारा हो गया। मुद्दतों से जिसकी आमद के रहे थे मुंतज़िर। मुद्दतों से जिसकी आमद के रहे थे मुंतज़िर। आज वो ही शाह आलम आशिकारा हो गया। आज वो ही शाह आलम आशिकारा हो गया। आज रोशन इस जहां में एक सितारा हो गया। दिल को जिसकी आरज़ू थी आज वो पैदा हुआ। दिल को जिसकी आरज़ू थी आज वो पैदा हुआ। मालिक के हर दो जहां का अब नज़ारा हो गया। मालिक के हर दो जहां का अब नज़ारा हो गया। आज रोशन इस जहां में एक सितारा हो गया।
चहचहाते बाग में है आज मुर्गाने चमन, चहचहाते बाग में है आज मुर्गाने चमन। आ गया है बाग गुलशन हजारा हो गया, आ गया है बाग गुलशन हजारा हो गया। आज रोशन इस जहां में एक सितारा हो गया। बेखतर अब हो मसीही, कुछ नहीं खौफो खतर। बेखतर अब हो मसीही, कुछ नहीं खौफो खतर। दामे सिया अब लईका पारा पारा हो गया, दामे सिया अब लईका पारा पारा हो गया। आज रोशन इस जहां में एक सितारा हो गया। नूर से जिसके मुनव्वर दिल हमारा हो गया। हालेलुया, बहुत खूबसूरत। मेरे अजीज़ों, खुदाम यीशु मसीह की आमद पर सितारों ने, चांद सूरज सितारे जो हैं उन्होंने रोशनियां दी हैं। मजूसियों को सितारे ने रास्ता दिखाया है। खुदाम यीशु मसीह जिस जगह पर थे, हम जानते हैं आसमानी ग्रोह ने नगमे गाए हैं। हमें भी चाहिए कि इस बड़े दिन पर यीशु मसीह की जब हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो झूम कर पूरे दिल के साथ, पूरी अपनी बॉडी को भी जो है, देखिए मैं आपको बताना चाहती, जब हम ऐसे हाथ उठाते हैं ना, ऊपर करते हैं, तो हम अपने आप को खुदावंद के ताबिया करते हैं, सिलेंडर कर देते हैं। कुछ लोग ये पूरे हाथ उठाते हैं, वो भी अपने आप को कहते हैं कि खुदावंद मैं तेरे ताबिया हो गई हूँ, सिलेंडर कर दिया। कुछ हाथ क्या कर रहे होते हैं? रिसीव कर रहे होते हैं, खुदावंद से ब्लेसिंग को रिसीव कर रहे होते हैं। ज़रूर है जब वर्शिप हो रही हो, अपने हाथ को ज़रूर है बुलंद करिए, दाहिना हाथ जो है, और जैसे भी खुदा का पाक रूह आपको गाइड करे, ज़रूर है अपने हाथों को ज़रूर उठाइएगा। हालेलुया। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए जी जी मैं चाहती हूँ कि हम दुआ में आगे बढ़ें। तो मैं मिसिस जवेद से कहूँगी, बाजी से, कि वो सामने आए और दुआ में आगे रहनुमाई करें। सभी अपनी आंखों को बंद कीजिए, खुदावंद का शुक्र अदा करना शुरू कीजिए। इस साल के लिए शुक्र अदा कीजिए। आपके ख़ानदान सलामत है, आप सलामत हैं, आपके बच्चे सलामत हैं। शुक्र गुजारी ज़रूर है खुदावंद के ज़रूर। जब भी आएँ तो शुक्र गुजारी करें अपने ख़ानदानों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कदूस कदूस जिंदा जलाली आसमानी बाप, बादशाहों के बादशाह, लश्करों के खुदावंद। आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पाँव तले की चौकी है। तू जो बहरों बर का खालिक और मालिक है, तू जो अल्फ़ा ओमेगा है, तू जो हमारा नजात दहिंदा है, तू हमारा रहनुमा, हमारा उस्ताद है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं। तेरे आ जाने के लिए तू यहाँ पे मौजूद है, तेरा तख्त यहाँ पे लग चुका है खुदा बाप। तू हम सबको बरकत देने को आया है खुदा बाप। जितनी जाने तेरे आगे सर नगू है खुदा बाप, एक एक को छू के तो बड़ी बरकत देना, एक एक के साथ हो खुदा बाप। आज की सारी इबादत में तो हमारा शामिल हाल होना। जहाँ जहाँ तेरी इबादत हो रही हैं यीशु नासरी, वहाँ तो अपने पाक फरिश्तों के पहरे लगाना, ताकि वो लोग भी तेरी इबादत, तेरी प्रस्तित आराम से कर सके खुदा बाप। तेरा शुक्र करते हैं तेरी दी हुई तमाम नेमतों और बरकतों के लिए, ज़िंदगी के लिए, इन सांसों के लिए खुदा बाप जो तूने हमें दे रखी हैं खुदा बाप। इसी तरह तू हमारे साथ साथ रहता है। कभी भी तू हमसे दस्तबरदार नहीं होता, बल्कि हमेशा तू हमें अपनी पनाह में रखता है खुदा बाप। अपने बच्चों के लिए तेरा शुक्र करती खुदा बाप, तूने इनको कसरत की बरकत दे रखी है। अपने खादम के लिए तेरे आगे शुक्र करते हैं खुदा बाप, जिसे तूने बहुत बरकत दी। इसी तरह तो उसको अपने नाम में आगे बढ़ाता जा और इसी तरह तरक्की देता जा खुदा बाप। उसको सेहत, तंदुरुस्ती, उम्र के दराजी अता करना खुदा बाप। जहाँ जहाँ जाए तेरा नाम फैलता चला जाए खुदा बाप। जितनी जाने तेरे लाइव हमें देख रही हैं खुदा बाप, उनके लिए भी तेरे आगे मिन्नत करती खुदा बाप, उनको भी तू छू और कसरत की बरकत देना,
एक एक के साथ होना, तो सबके साथ हो खुदा बाप। आज तो हमारे साथ है, सबके साथ भी होना। इसी तरह मांगती और पा लेती हूँ तेरे ही जलाली और मीठे नाम के वसीला से, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आए मेरे जीजो, आगे बढ़ते हुए हम गीत गाएंगे। फातेह हमें बनाता है रब्बुल फाज का नाम, सर पे ताज सजाता है रब्बुल फाज का नाम। वो ताज अगर आप खुदावंद से हासिल करना चाहते हैं, जो ज़िंदगी का ताज है, ज़रूर है मेरे अजीज़ों। वर्शिप जो है वो खुशी और तालियों के साथ बजाकर, तालियां बजाकर जो ज़रूर खुदावंद के ज़रूर वर्शिप कीजिए। फातेह हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। फातेह हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। फातेह हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। एक तरफ है जर्रा पत्थर, एक तरफ मामूली पत्थर। एक तरफ तो जर्रा पत्थर, एक तरफ मामूली पत्थर। हाथ में एक फलाखन है बस, हाथ में एक फलाखन है बस। सूरमा से ममसू की टक्कर, सूरमा से ममसू की टक्कर। सूरमा को पट खाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। सूरमा को पट खाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। देखना ये है कौन खुदा है, रब्बे अज़लिया पाल खुदा है। देखना ये है कौन खुदा है, रब्बे अज़लिया पाल खुदा है। आसमान से आग जो भेजे, आसमान से आग जो भेजे। एलिया कहता वो ही खुदा है, एलिया कहता वो ही खुदा है। नाज़िल आग कराता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। नाज़िल आग कराता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। फातेह हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। अहद का तुम संदूक उठाओ, लोगों मिलकर नारे लगाओ। अहद का तुम संदूक उठाओ, लोगों
जोर से खूब बजाओ, यरीहो को लुढ़काता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। यरीहो को लुढ़काता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। पाके हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। पाके हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। पाके हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। पाके हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। प्रेज़ हालेलुया हालेलुया। फाते हमें बनाता है रब्बुल फाज का नाम। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर ये भी बताना चाहती हूँ, आपके गोश ये बात गुजारना चाहती हूँ कि हमारी किताबें लिखी जा रही हैं। एक बर्रा की किताब है जिसमें हमारा नाम ना मिला तो हम आग और गंधक की झील का हिस्सा हो जाएंगे। हमारा नाम किताब हयात में होगा तो हमेशा की ज़िंदगी और खुदावंद के बर्रा के तख्त के साथ बैठेंगे। हमें इस बात का पता होना चाहिए, हमारा किरदार इस तरह का होना चाहिए कि जब भी बात हो तो आपकी बात हो, मेरी बात हो। वो बहन ऐसी थी, वो भाई ऐसा था, वो दुआ में बड़ी जल्दी करती थी, वो चर्च आने में बड़ी जल्दी करती थी, वो पहले आ जाती थी, वो दुआ में बड़ी सरगर्म थी। आपका नाम आना चाहिए। ज़रूर है अपने आप को इस बातों के लिए तैयार रखें कि आपकी याद पीछे रह जाए। सादक की याद पीछे रह जाती है। हम ऐसे काम करें कि हमें याद रखे दुनिया, हमें हमारा चर्च याद रखे, हमारे किरदार को। सबसे बड़ी बात है कि हमारे नाम जो हैं वो बर्रा की किताब में यानी कि किताब हयात में मिले। ये सबसे बड़ी बात है। मैं क्या कर रही हूँ, मेरी भी किताब लिखी जा रही है। मुबशरा शाजिया क्या कर रही है, उसकी भी एक किताब खाता लिखा जा रहा है। मेरे अजीज़ों, इस बात का ज़रूर हमें ध्यान रखना चाहिए। अपना किरदार जो है हमें बाबरकत पाक पकीज़ा रखना चाहिए। हालेलुया जी। इसी तरह क्वायर के साथ आगे बढ़ेंगे। बहन शाजिया, कौन सा इतवार है? आमद का दूसरा इतवार है। आमद का दूसरा इतवार है। कौन सी आमद? यीशु मसीह की आमद। वो तो 2000 साल पहले आ चुका है। सेकंड कमिंग। अब हमें उसकी दूसरी आमद की तैयारी करना है। जी। ठीक है। हर साल हम ईस्टर क्रिसमस मनाते हैं, अब उसकी दूसरी आमद के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। और क्रिसमस और ईस्टर की सेलिब्रेशंस में हम जो बड़ी सेलिब्रेशन है बर्रे की ज़ियाफ़त की, उसकी शादी की, उसकी आमद की, वो ना भूल जाएं। तो आमद का दूसरा इतवार है। तो आए हम खड़े होंगे और गीत गाएंगे, हवा च उड़ जाना है, यीशु ने जदों आना है। बैरोला बाबा आना है, यीशु ने जदों आना है। पीछे ना रह जावी तू चले आ, रुदाए फरमाना है। हवा च उड़ जाना है, यीशु ने जदों आना है। हवा च उड़ जाना है, यीशु ने जदों आना है। दाऊद ते आए, यीशु ने जदों आए, असां भी रल जाना है। यीशु ने जदों आए, पीछे ना रह जावी तू चलिया, रुदाए फरमाना है। हवा
हवा च उड़ जाना है यीशु ने जदों आना है कल उड़ जाना है यीशु ने जदों जाना है कर लो तैयारियां यीशु आले मारन उडारियां यीशु आले दुनिया नू छड़ना है हस हस के दुनिया नू छड़ना है हस हस के यीशु दे पुजारियां यीशु आले सुस्त कबारियां में बनिए ना दोस्त हुक्मानु मनिए ते संगिए ना दोस्तो सुस्त कवारियां बनिए ना दोस्तो हुक्मानु मनिए ते संगिए ना दोस्तो संगिए ना दोस्तो बैलाड़े नाल जाना है यीशु ने जदों आना है बैलाड़े नाल जाना है यीशु ने जदों आना है पीछे ना रह जावी तू चलिया रुदाए फरमाना है हवा च उड़ जाना है यीशु ने जदों आना है हवा च उड़ जाना है यीशु ने जदों आना है कर लो यीशु ने जदों आना है पीछे ना रह जावी तू चलिया रुदाए फरमाना है हवा च उड़ जाना है यीशु ने जदों आना है हवा च उड़ जाना है यीशु ने हवा च उड़ जाना है यीशु ने जदों आना है आपकी बारी है हवा च उड़ जाना है यीशु ने जदों आना है पीछे ना रह जावी तू चलिया रुदाए फरमाना है हवा च उड़ जाना है हवा च उड़ जाना है हवा च उड़ जाना है जदों आना है हवा च उड़ जाना है हवा च उड़ जाना है यीशु ने जदों आना है कर लो तैयारियां यीशु आले मार लो उडारियां यीशु आले कर लो तैयारियां यीशु आले तशरीफ रखिएगा। हालेलुया हालेलुया, बहुत बाबरकत खुशी का गीत है ये। हवा च उड़ जाना है यीशु ने जदों होना है। मेरे अजीज़ों, कलामे मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं कि लिखा है, मैं ठीक इसको बयान कर सकूं, कि जैसे तुम इब्ने आदम को जाते हुए देखते हो वैसे ही आते हुए देखोगे। हर आंख जो है खुदा यीशु मसीह को देखेगी, और जो कब्रों के अंदर हैं वो भी जिंदा होंगे और वो भी खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। जो समंदर के अंदर चले गए वो भी, समंदर भी अपने मुर्दे जो है वो देगा, ताकि खुदा यीशु मसीह का इस्तकबाल हर एक जिंदगी, हर कौम, हर बशर, जो भी ज़मीन के ऊपर खुदा यीशु मसीह ने जिसको भी बनाया है, पैदा किया है, वो ज़रूर है कि खुदावंद के इस्तकबाल के लिए उठ खड़े होंगे। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीज़ों, वक्त है हम खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को सुनने वाले हैं, तो मैं दरख्वास्त करूँगी पास्टर फ़ारूक से वो सामने आए कलामे मुक़द्दस के लिए, और सारी इस खुदा की जो वर्शिप है उसके लिए भी ज़रूर है कि दुआ की जाए। खुदावंद और ज़्यादा खुदा के मस्सा को मांगेंगे। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ मांगेंगे। कादिर मुतलक खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए आज फिर तेरे कदमों में हैं। ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी के तमाम
नेमतों के लिए, बरकतों के लिए जो तूने आज के दिन तक हमें दे रखी, इन सब के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज इस सुबह के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शी कि हम सब मिलकर तेरी इबादत करें, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज की सारी अच्छी खूबसूरत प्रस्तिश के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। अब जब वक़्त आन पहुँचा है क्या खुदा बाप हम तेरे खादिम के वसीला से तेरी ज़िंदा तेरा मौत पर पाक कलाम सुन सकें, तो इस बात के लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं। और एक खुदा बाप इससे पेशतर के तेरा खादम बोले हम सबको तो छू पाक कर, ताकि आए खुदा बाप हम जब तेरे पाक कलाम को सुने तो उसमें अपने दिल में रखें और उस पर अमल करते हुए तेरी नज़दीकी तेरी मोहब्बत में आगे बढ़ते चले जाएं। तेरे सुर मिन्नत करते हैं आज फिर अपने नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए, कलीसिया की बहाली के लिए, आए खुदा बाप ख़ानदानों की ताज़गी के लिए, ज़िंदगियों को तब्दील करने के लिए, तो आज फिर अपने खादिम को अपने नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। जब तेरा खादिम आए खुदा बाप तेरे कलाम को हम तक पहुँचाता है तो वो हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। ये सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू पास्टर जी। खुदावंद आपको कसरत की बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करे। मेरे जीज़ो वक़्त है, हम खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को सुनने वाले हैं। उससे पहले बताना चाहती हूँ कि मैं 2 संडे तकरीबन मैं चर्च में नहीं आई, लेकिन मैं ऑनलाइन होती थी और खुदा के खादम बिशप साहब जब कलाम पेश करते थे और मैं ऑनलाइन देखती थी और मैं रोती थी। मैं अपनी ड्यूटी पर थी, मैं रोया करती थी। मैं कहती थी जैसे जैसे बिशप साहब की बात मेरे कानों में पड़ती तो मैं रोती, मेरे आंसू निकलते और मैं अपनी ड्यूटी वालों को नहीं बताती थी कि मेरे साथ क्या मसला है। मैं बहुत परेशान होती थी। मैं कहती थी कि मैं चर्च के अंदर होती, मैं सामने बैठकर पास्टर जी का कलाम सुनती बिशप साहब का। तो आज मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं चर्च के अंदर हूँ और मैं बिशप साहब को सामने बैठकर सुनूंगी। बगैर वक्त को ज़ाया किए हुए आपकी ज़ोरदार तालियों में रेवरेंड डॉक्टर जावेद जुनैद साहब को हम ज़ोरदार तालियों में वेलकम खुशामदीद करते हैं। खुदा के अजीम खादम में तालियां जोरदार होनी चाहिए। वेलकम पास्टर। अलमसीह की शान अक़दस में उसके फतहमंद गयूर पाक कुदूस अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र हो। थोड़ा बिल्कुल बंद कर दो, नहीं तो थोड़ा कम करो। खुदावंद जो जलाली है, गयूर है, पाक है, फतहमंद है। आज हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की, जिसने हमें यह मौका दिया कि हम उसके हुज़ूर आएं और उसकी सिताइश कर सकें, उसकी परस्तिश कर सकें और उसके जिंदा नाम को जलाल दे सकें। दिसंबर के महीने का दूसरा इतवार है और ये इतवार जो दिसंबर के 4 इतवार हैं, मखसूस किया जाता है। पहला इतवार होप, उम्मीद, कि जैसे पुराने अहद में, अहद अतीक में पुराने अहद की कलीसिया को एक जिंदा उम्मीद दी गई कि एक आएगा, छुड़ाने वाला आएगा और वो छुड़ाएगा। लेकिन हमारे लिए नए अहद की कलीसिया के लिए यीशु मसीह की आमद, उसकी दोबारा आमद, उसकी सेकंड कमिंग, उसका दोबारा आना हमारे लिए जिंदा उम्मीद है। हालेलुया। हम इस उम्मीद पर कायम हैं, इस उम्मीद पर जिंदगी बसर कर रहे हैं कि जैसे कलाम के नविश्ते पूरे हुए, कलाम की पेशन गोइयां पूरी हुई, उसकी कंवारी से पैदा होने के बारे पेशन गोई पूरी हुई, उसके सलीबी मौत, दुख उठाने के बारे पेशन गोई पूरी हुई, उसके मुर्दों में से जी उठने के बारे पेशन गोई पूरी हुई, उसके आसमान पर उठाए जाने के बारे पेशन गोई पूरी हुई, उसके आमद की भी पेशन गोइयां पूरी होंगी। आमीन। तो हमें ये उम्मीद है। तो आज का जो दूसरा इतवार है, एडवेंट सीजन जो सेकंड संडे है, इसे मंसूब किया गया है पीस, अमन, सलामती।
तो यीशु मसीह के बारे में यशायाह ने कहा, क्या कहा? उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। वो अमन और सलामती का बानी है। अमन और सलामती फक्त यीशु के पास है। सो आज हम अमन के ताल्लुक से सीखेंगे, सुलह के ताल्लुक से सीखेंगे, सलामती के ताल्लुक से सीखेंगे। ये बच्चों को बैठाएं जरा प्लीज। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, लूका की इंजील मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 2 बाब और उसकी 14वीं आयत। हम इस हवाले में जिब्राइल फरिश्ता को देखते हैं। जब यीशु की पैदाइश हुई तो जिब्राइल फरिश्ता गडरियों के पास भेजा गया और उन्हें बड़ी खुशी की खुशखबरी दी गई, बड़ा पैगाम दिया गया, बड़ी खुशी की बिशारत दी गई और कहा कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इस बड़े पैगाम के बाद ना सिर्फ जिब्राइल फरिश्ता जिब्राइल फरिश्ता इस पैगाम को लेकर आया, तो सिर्फ खाली जिब्राइल फरिश्ता ही नहीं था आया। यहां पे लिखा है इस हवाले में कि जिब्राइल फरिश्ता के साथ साथ एक लश्कर की गिरोह खुदा की तमजीद और हम्द कहती हुई जाहिर हुई। क्या जाहिर हुई? कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो। हालेलुया। आसमान पर खुदा की तमजीद होती है, फरिश्ते खुदा की तमजीद करते हैं और खुदा ने इंसान को अपने लिए बनाया ताकि वो उसकी तमजीद करे, वो उसकी हम्द करे, वो उसकी सताइश करे। इस मौका पर फरिश्ते आते हैं और कहते हैं आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह, अमन, सलामती। हालेलुया। तो आज का जो दूसरा इतवार है वो है पीस संडे, अमन, सलामती, सुलह। तो आज का जो टॉपिक है वो है बड़ा दिन, सुलह का दिन। क्रिसमस इज अ डे ऑफ रिहेबिलिटेशन, यानी दोबारा से बहाली, अमन, पीस। सो क्रिसमस मनाने में जहां गडरियों को पैगाम मिला, जिब्राइल फरिश्ता पैगाम लाया है और क्रिसमस की सेलिब्रेशन में आसमानी लश्कर भी आया है और उन्होंने भी क्रिसमस मनाया। बहुत से लोग कहते हैं कि बाइबल में तो नहीं लिखा कि क्रिसमस मनाना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं ओए तुसी ते इंज मनांदे हो, बाइबल च ते किथे नहीं लिखा। उन लोगों के लिए मैं कहूंगा कि बाइबल मुकद्दस की ये आयत कुलीदी आयत है। आसमानी लश्कर ने क्रिसमस सेलिब्रेट किया। आमीन। फरिश्तों ने क्रिसमस मनाया, तो हमें सेलिब्रेशन करना है। मसीह की पैदाइश को सेलिब्रेट करना है कि उसने आसमान छोड़ा, जलाल छोड़ा, ताज छोड़ा, तख्त छोड़ा, जमीन पर आया और वो इंसानी सूरत में, इंसानी रूप में, इंसानी शक्ल में जमीन पर आ गया। तो फरिश्तों ने सेलिब्रेट किया है। क्रिसमस मनाने में फरिश्ते भी हमें पेश नजर आते हैं। बड़ी लश्कर गिरोह जिब्राइल फरिश्ता के साथ आई है और वो खुदा की हम्द कर रही है, वो सेलिब्रेट कर रही है, मसीह का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन्होंने उसे मुबारक कहा है, वो खुदा की तमजीद कर रहे हैं। उन्होंने खुदा की तमजीद में सुलह का पैगाम दिया है, पीस, सलामती का पैगाम दिया है कि जमीन पर जो जंगो जदल है, जमीन में जो ना इत्तफाकियां हैं, जमीन में जो नफरतें हैं, जमीन में जो ना इत्तफाकियां हैं, लड़ाई झगड़े हैं, सुलह सलामती का पैगाम लेकर आए हैं। आमीन।
बड़ा दिन, सुलह, अमन, सलामती का दिन है। हम इसमें तीन पहलू देखते हैं, तीन पहलू हैं। पहली, खुदा और इंसान के दरमियान सुलह। और हम देखते हैं कि खुदा ने जब तमाम चीजों को बनाया तो खुदा ने आदम को बनाया और खुदा ने उसको अदन में रखा, बड़ी खूबसूरत जगह पर, जमीन के पैराडाइज में। खुदा ने कहा तमाम दरख्तों का फल बेरोक तो खा, लेकिन अदन के वस्त में जो दरख्त लगा है नेको बद की पहचान का, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तूने खाया सो तू मरा। खुदा ने उसके आगे हुक्म रखा, लेकिन उन्होंने, खुदा का कलाम उन तक पहुंचा। गौर से सुनिएगा, खुदा का कलाम उन्होंने सुना, लेकिन उन्होंने खुदा के कलाम को रद्द कर दिया, छोड़ दिया, निकाल दिया। और इब्लीस भी आया, उसने भी अपना कलाम दिया। खुदा ने तो कहा था तू ये फल ना खाना, क्योंकि जिस दिन तुम ये फल खाओगे तुम मर जाओगे। लेकिन इब्लीस ने आके क्या किया? इंटरवीन किया। उसने अपना कलाम मिलावट के साथ उनके अंदर इंजेक्ट कर दिया और हवा को कहा नहीं, ऐसा नहीं है, तुम ये फल खाओगे मरोगे नहीं, बल्कि तुम खुदा की मानिंद हो जाओगे। तो क्या हुआ? पिछला कलाम जो खुदा ने दिया था वो उन्होंने निकाल दिया, रद्द कर दिया, छोड़ दिया। इसलिए क्या हुआ? वो फल खाया और उस फल की मजदूरी, फल का जो बीज था वो गुनाह था, और गुनाह की वसीला से मौत आई, और ये मौत तमाम आदमियों में फैल गई। जमीन में से शांति खत्म हो गई, अमन खत्म हो गया, सुकून खत्म हो गया। लोग एक दूसरे के बरखिलाफ हो गए। जैसे पिछले त्वार हमने देखा, काइन और हाबिल ने, दोनों ने कुर्बानी दी, लेकिन खुदा ने एक की कुर्बानी कबूल की और दूसरे की कबूल ना की, और एक भाई ने भाई को कत्ल किया। जमीन पर पहला कत्ल हुआ। अमन जो है इब्लीस ने आकर ख़त्म किया, शांति ख़त्म की, और इस तरह वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। खुदा और इंसान के दरमियान भी जो है जुदाई हो गई, सुलह ख़त्म हो गई, सलामती जाती रही। जब खुदा ने इंसान को पैदा किया तो पहला इंसानी जोड़ा आदम और हवा था। वो खुदा की रिफाकत में रहते थे, बेखौफ व खतर जिंदगी बसर करते थे। बस गुनाह ने खुदा और इंसान के दरमियान एक बड़ी जुदाई कायम कर दी, बड़ा फासला क्रिएट कर दिया। मगर यीशु मसीह के आने से, एक खास तौर पर उसकी सलीबी मौत के वसीला से, खुदा यीशु ने सलीब पर अपनी जान देने से खुदा और इंसान का मिलाप कर दिया। आमीन। वो सलामती का शहजादा है। यहाँ पर उसने अमन कायम किया, सलामती कायम की। खुदा और इंसान के दरमियान नफरत को ख़त्म करके उसने सुलह। इफ्सियों 2 बाब 14 आयत, क्योंकि वही हमारी सुलह है। आमीन। यीशु ही हमारी सुलह है। इफ्सियों 2 बाब 14 आयत, जिसने दोनों को एक कर दिया, खुदा और इंसान को दोबारा मिला दिया, सुलह करा दी, सलामती हो गई। और जुदाई की दीवार जो बीच में थी ढा दिया, नफरत को खत्म कर दिया, खुदा के गुस्सा को ठंडा कर दिया। खुदा का गजब जाता रहा, नफरत प्यार में बदल गई, और खुदा ने अपने बेटे में होकर हमें देखा, और अब अपने बेटे में होकर उसने हमें कबूल किया है। हमें अपने बेटे और बेटियां उसने बना लिया है। कुलसियों 1 बाब, रोमियो 5वां बाब 1 आयत, बस जब हम ईमान से रासबास ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखेंगे। जब हम उसमें ईमान से रासबास ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदा यीशु मसीह में उसके वसीला से सुलह रखें। हमें सुलह रखनी है खुदा के साथ, हमें सुलह रखनी है अपने ख़ानदान के साथ, हमें सुलह रखनी है अपनी कलीसिया के साथ, अपने आस पड़ोस के साथ, दूसरी अक़वाम के साथ भी। आमीन। कुलसियों 1 बाब 20 आयत, और उसके खून के वसीला से जो सलीब पर बहा, सुलह करके,
यीशु मसीह के खून के वसीला से जो सलीब पर बहा, सुलह करके सब चीजों का उसी के वसीला से अपने साथ मेल कर ले, खा वो जमीन की हो खा आसमान की। जो सलीब पर खून बहा उसके वसीला से उसने सुलह कायम की। दूसरी बात, पहली खुदा और इंसान के दरमियान सुलह, दूसरी इंसानों के दरमियान सुलह। बड़ा दिन इंसानों के दरमियान एक बड़ी खुशखबरी है, सुलह का पैगाम है, ताकि नफरतों को खत्म किया जाए। जुदाई की दीवार जो यीशु ने गिरा दी, खुदा और इंसान के दरमियान जो जुदाई थी उसने खत्म कर दी। आए हम इस क्रिसमस अहद करें कि हम भी हर वो नफरत की दीवार को गिरा दें, हर गुस्से की दीवार को गिरा दें और जुदाई की दीवार को गिराकर हम अपनाए रिश्तों को बहाल करें। हम एक दूसरे के साथ बरादराना मोहब्बत करें। लूका 2 बाब 14 आयत, ये बड़ा पैगाम है हमारे लिए कि उसने कहा कि जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। आए हम सुलह करें एक दूसरे के साथ। बहनों भाइयों में नाचाकियां हैं, नफरतें बढ़ती जाती हैं और जितना गैप बढ़ता जाता है वो जख्म गहरा होता जाता है। मुआफ करें, मुआफ करने से इंसान छोटा नहीं होता बल्कि बड़ा होता है। मुआफ करें, खताओं को बख्श दें, गलतियों को मुआफ कर दें, अपनाएं, मोहब्बत करें। इस आयत में आदमियों के दरमियान सुलह का बड़ा पैगाम दिया गया है कि जिनसे वो राजी है सुलह। याद रहे कि उनके दरमियान सुलह नहीं थी, इंसानों के दरमियान सुलह नहीं थी, लेकिन उस इंसानों के दरमियान सुलह को कायम करने के लिए यीशु मसीह जमीन पर आया। अक़वाम आलम में कौमों के अंदर झगड़े थे, एक कौम दूसरी कौम से लड़ाई झगड़े करती थी। इंसानों के दरमियान नफरत को ख़त्म करके, झगड़ों को ख़त्म करने और मोहब्बत कायम करने, अमन कायम करने यीशु ज़मीन पर आया। यहाँ तक के ख़ानदानों में भी अमन नहीं, सुलह नहीं। सो इंसानों के दरमियान सुलह कायम करने के लिए खुदावन की आमद का तकाजा है कि इंसान तमाम बुराइयों को छोड़कर, तमाम गलतियों को छोड़कर, नफरतों को भूलकर इंसान सुलह कायम करे। ईमानदारों की जमायत जिसको कलीसिया कहा जाता है, मसीह के नाम से कायम हुई और उसके बारे में अमाल 4 बाब 32 आयत में लिखा है, ईमानदारों की जमायत एक दिल और एक जान थी। जब कलीसिया कायम हुई, रूल कुछ नाज़िल हुआ, तो लिखा है कि वो एक दिल थे, एक सोच थे, एक ख्याल थे। कोई भी अपने माल को अपना नहीं कहते थे और किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा, बल्कि उनकी सब चीजें मुश्तरक थी। ऐसी सुलह थी, ऐसी अपनायत थी, ऐसा अमन था। इसलिए जाहिर हुआ कि मसीह का पैगाम इंसानों के दरमियान सुलह पैदा करता है, सुलह कायम करता है, सलामती पैदा करता है। इंसानों के दरमियान सुलह। तीसरी बात, इंसानों के दरमियान सुलह। गलतियों 5 बाब 17 आयत, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है। जिस्म क्या करता है? हमारे बदन के अंदर भी एक जंग है। खुदा ने इंसान को 3 चीजों से बताया, रूह, बदन और जान। रूह और बदन की आपस में जंग है, रोजाना, डेली बेस पर, रोजाना की बुनियाद पर। क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। जिस्म कहता है उठ, खा पी, मौज कर और फिर सो जा। रूह क्या कहता है? उठ, बेदार हो, फ्रेश हो, कलाम पर, दुआ कर, सिताइश कर, खुदावन के लिए रूहों को जीत। इस वाले से जाहिर होता है कि इंसान के दरमियान, इंसान के अपने अंदर अमन नहीं है, इंसान के अंदर अपने अंदर पीस नहीं है, इंसान के अपने अंदर जो है सलामती नहीं है, क्योंकि इंसान की बॉडी के अंदर ही एक जंग जारी है। उसकी रूह और जिस्म के दरमियान एक लड़ाई है जो इब्तिदा से है और इंतहा तक जारी रहेगी। पौलुस रसूल फरमाता है जिस्म रूह के खिलाफ है और रूह जिस्म के खिलाफ है।
खुद मसीह ने फरमाया कि रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। इंसानी जिस्म कमजोर है, लेकिन हमें रूह से मामूर होकर हमें जिस्म को जो है वो जिस्म के कामों को छोड़कर रूह में आगे बढ़ना है। जिस्म में एक और तरह की शरीयत नजर आती है जो मेरी अकल में लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है जो मेरे अज़ा में मौजूद है। ये बातें साबित है कि इंसान के अंदर झगड़ा, नफरत, हसद, बुग़्ज़, लालच, कुदूरतें भरी हुई हैं। मसीह के इत्मीनान के वसीला से ये झगड़ा जाता रहता है। जब मसीह का इत्मीनान, सलामती हमारी जिंदगी में आ जाती है तो पुरानी चीजें जाती रहती हैं। पौलुस का यह फरमान है कि खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। खुदावन का इत्मीनान हमें महफूज रखता है, हमारे ख्यालों को रोशन करता है, हमारे जो है जहन को रोशन करता है, हमारे दिल को रोशन करता है। इस पर यह जाहिर है कि मसीह का के ये पैगाम से इंसान के अंदर सुलह, सलामती, अमन, मोहब्बत, भाईचारा कायम हो जाता है, पैदा होता है। चौथा और आखिरी नुक्ता, मुस्तकबिल की पुरसुलह और पुरसुकून हालत। ना सिर्फ माजी के अंदर, हाल के अंदर, बल्कि मुस्तकबिल में भी जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं या गुजारेंगे उसके अंदर भी वो हमें सुलह और पुरसुकून हालत देता है। याद रहे, खुदा यीशु मसीह सिर्फ खुदा और इंसान के दरमियान और इंसानों के दरमियान और इंसान के अंदर नहीं, बल्कि वो आखिरकार मुस्तकबिल में कायनात के अंदर भी सुलह और सलामती पैदा करता है। यशायाह नबी के सहीफे में लिखा है कि शेर और गाय का बच्चा इकट्ठे बैठेंगे। कभी देखा आपने? यशायाह में लिखा है। और बच्चा जो है वो शाम की बिल में हाथ डालेगा, सलामती कायम होगी ना। शेर, रीछ कभी गोश्त को नहीं छोड़ता, लेकिन वो इकट्ठे बैठेंगे, सलामती कायम करेगा मुस्तकबिल में। ये मुस्तकबिल की बात हो रही है। यशायाह 11 बाब 8वीं 9वीं आयत, भेड़िया बरे के साथ, चीता बकरी के बच्चे के साथ, बछड़ा और शेर का बच्चा और पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे। ये पेशन गोई है, नबूवत हो रही है मुस्तकबिल के बारे में कि खुदा ना सिर्फ इंसानों में बल्कि जानवरों के अंदर भी अमन को कायम करेगा। नन्हा बच्चा उनकी पेशरवी करेगा, गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी, उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे। शेर बब्बर बैल की तरह भूसा खाएगा, दूध पीता बच्चा सांप के बिल के पास खेलेगा। वो लड़का जिसका दूध छुड़ाया गया हो अफई के बिल में हाथ डालेगा। वो मेरे तमाम कोई मुकद्दस पर ना जरर पहुंचाएंगे ना हलाक करेंगे, क्योंकि जिस तरह समुंदर पानी से भरा है उसी तरह जमीन खुदा के इरफान से मामूर है। हालेलुया। तो खुदामंद यीशु मसीह ना सिर्फ खुदा और इंसान के दरमियान सुलह कायम करने आया, ना सिर्फ इंसानों के दरमियान बल्कि इंसानों की इंसानों के साथ, और फिर लिखा है वो अबदी सुलह कायम करने के लिए, मुस्तकबिल यानी हमेशा के लिए वो सुलह कराने के लिए आया है। हालेलुया। तो खुदावंद इस पैगाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। आए हम अपनी आंखें बंद करें और खुदावंद के ज़ुर शुक्रगुजारी की दुआ करें। हर एक आंख बंद हो जाए, हर एक सर झुक जाए। हालेलुया, हालेलुया। बहन सुमेरा के साथ मिलकर हम कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। हालेलुया। आए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को खुदा के हुजूर में झुकाएं।
जलाल से भरे हुए खुदावंद, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं इस कीमती और सुनहरी लम्हा के लिए कि तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्श दिया कि हम बैठ कर तेरा नाम ले सकें। खुदावंद तेरे शुक्र हो तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे प्यार के लिए। खुदावंद हम इस काबिल नहीं, लेकिन खुदावंद तेरा शुक्र हो कि हम तेरे बेटे बेटियां कहलाने के लायक हैं। खुदावंद हम मसीही घरानों में पैदा हुए हैं। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। खुदावंद तू हमारा बाप है, हम तुझे अब्बा कहकर पुकारते हैं। खुदावंद इस तेरी मोहब्बत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद आज के कलाम के लिए खुदावंद तेरा शुक्र हो। खुदावंद जो खुराक तूने हमारी दिल में खुदावंद दी है, पर खुदावंद तौफीक दे के ये हमारे दिल में जड़ पकड़े और खुदावंद 100 गुना और 60 गुना फल लाने वाला बने। बापा आसमानी हमें तौफीक दे कि हम अपनी जिंदगियां खुदावंद तेरी पाक मर्जी के मुताबिक गुजारें। बापा आसमानी फिर खुदावंद हम अच्छे और सच्चे मसीही बने। खुदावंद हमारे दिलों को ले और खुदावंद ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है। मसीह खुदावंद हम गुनाहगार हैं। खुदावंद तू हमारे गुनाहों की तरफ अपनी नजर नहीं करता। खुदावंद तेरा शुक्र हो खुदावंद तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए। खुदावंद तेरा शुक्र हो तेरे मीठी और शीरी कलाम के लिए। खुदावंद तेरी बरकत के लिए खुदावंद जो तू हमें देता है। खुदावंद आज के खूबसूरत दिन के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बापा आसमानी हमें छू ब्लेस कर खुदावंद एक एक जान को जो खुदावंद तेरे आगे झुकी है। खुदावंद इनकी फैमिलियों के साथ हो, इनके बच्चों के साथ हो, इनके हाथों की कमाई में बरकत डालना। खुदावंद ये तेरे आगे झुकने वाले, तुझे सिजदा करने वाले बने, ये हाथ देने वाले बने। खुदावंद तेरा शुक्र हो तमाम नेमतों के लिए। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद फिर खुदावंद बिशप साहब के लिए, खुदावंद इनकी फैमिली के लिए खुदावंद इनको ख़ास बरकत देना। खुदावंद ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि खुदावंद पूरी दुनिया में खुदावंद इनको इस्तेमाल करना। खुदावंद अपने जलाल और गवाही के लिए इस्तेमाल करना। खुदावंद ये तेरा खादम खुदावंद पूरी दुनिया में खुदावंद तेरे कलाम को खुदावंद फैलाए और बरकत को रिसीव करे। सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। जोरदार तालियां नसीहत आप कलाम के लिए बजा दीजिए। आज हमने जो कलाम सुना है, सुलह के बारे में कलाम सुना है, तो मैं ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ आपसे कि किसी के साथ भी आपका झगड़ा है, नाराज़गी है, आज हमने कलाम सुना है तो ज़रूर उसके पास जाएं, उससे सुलह करें। हो सकता बड़ा भरा नाराज़ होएगा, बड़ी भैन भी नाराज़ हो सकती है, तुम छोटे नहीं होने लगे। माफ़ी मांगे जाकर उससे, जब भी बहाल हो जाके मिलो तो सुलह करो। हमने कलाम को सुना है, ना सिर्फ हम कलाम को सुनने वाले हैं बल्कि अमल करने वाले बनना है। हालेलुया। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, आखिरी गीत गाएंगे जो हदिया नजराने का होगा। आहा यस्सु आया, ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान। हालेलुया। ज़रूर है कि हम खुशी के साथ इस गीत को गाएं, यस्सु की आमद का गीत है। ज़रूर है तालियां बजाकर खुशी के साथ। यीशु आया ज़मीं पे, खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा
यीशु आया जमीन पे खुशी करते हैं सारे आसमान 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 आहा यीशु आया जमीन पे खुशी करते हैं सारे आसमान आहा यीशु आया जमीन पे खुशी करते हैं सारे आसमान उन पर हुआ उजाला जो था बहुत निराला जिसे रोशन हुआ वो मैदान अपने गले की करते रखवाली गडरिए बारी बारी जो थे पासबान 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 आहा यीशु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान एक लश्कर तपाया आसमानी सुनाई सुर्गबानी बहुत ही खुशहाल एक लश्कर तपाया आसमानी सुनाई सुर्गबानी बहुत ही खुशहाल 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 आहा यीशु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान ओ आलम में बाला पर खुदा की बड़ाई और आपस में राजी हो इंसान ओ आलम में बाला पर खुदा की बड़ाई और आपस में राजी हो इंसान सब इंसान सब इंसान सब इंसान सब इंसान सब इंसान आहा यीशु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान हालेलुया हालेलुया प्रेज़ खुदावंद तेरा शुक्र। मैं दावत देना चाहती हूँ पास्टर रॉबर्ट को सामने आए और हदीया नजराने के लिए हमारे साथ आगे बढ़ें। हालेलुया खुदावंद तेरा शुक्र। दुआ से पहले 1-2 मिनट में मैं लूँगा। मैं एक हवाला ढूंढ रहा था लेकिन वो मुझे जल्दी में मिला नहीं है। सब्बत के बारे में यशायाह की किताब में लिखा है, जाके उसमें से इसका मुताला करें देखें तो वहाँ लिखा है कि अगर सब्बत वाले दिन तू अपना सारा कारोबार छोड़े, अपना हर काम छोड़ दे, कारोबारी फाटक सारे बंद कर दे और तू सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत और मेरी परस्तिश करना, आपका हर ख्वाहिश जो है उस वक्त आपकी पीछे होनी चाहिए। पहला दर्जा जो है वो किसको देना है? खुदा की इबादत को। अगर आप इस असूल को अपने पल्ले बांध लेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके सारे मसाइल, सारी परेशानियां, सारे दुख, सारी मुसीबतें, कर्जे की लानत, तरह तरह के मसाइल जो हैं उनसे आप आज़ाद हो जाएंगे। मैं अरसा दराज से, जब से मैंने होश संभाला, जब मेरी तालीम जारी थी, तो हमें हमारे टीचर स्कूल में चर्च में लेके जाते थे संडे स्कूल के लिए और उसके साथ ही इबादत करवाते थे। तो मेरी ये ख्वाहिश होती शायद ही कभी कोई ऐसी बात हुई हो, लेकिन चर्च से गैर हाजिरी जो है ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होती है। तो मैं आपसे भी ये मिन्नत करता हूँ, आपको भी ये असूल
बताना चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि जब आप अपने ख़ानदान में, अपने अजीज़ों में, रिश्तेदारों में इस आदत को अपना लेंगे तो आपके सारे मसाइल जो हैं वो खुद खुद हल हो जाएंगे। अभी 5 मिनट पहले की बात है कि मुझे बहुत सर्दी लग रही थी। मैं महसूस कर रहा था कि मेरे लिए मुश्किल हो रही है, लेकिन खुदा का ये शुक्र है कि जब मैं मांगता हूं तो मेरा खुदा मुझे कुव्वत देता है। मैं घर से जब निकलता हूं तो खुदा से कुव्वत मांगता हूं कि मुझे उन अपने लोगों के साथ मिलकर इबादत और परस्तिश करने की तौफीक दे, अपनी गवाही के लिए, अपने जलाल के लिए, अपनी इबादत के लिए मुझे इस्तेमाल कर, तो वो मुझे कुव्वत देता है। तो मैं आपसे भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस बात को अपनी ज़िंदगी में पहला दर्जा दें, अपने घर में भी बताएं, ख़ानदानों में ये बात करें कि आज के दिन आप अपना कारोबार जो है वो हर किस्म का उसको बंद करके पहले खुदा उनके घर में आए। जब आप इस असूल को अपना लेंगे तो आप खुशहाल होंगे, आपकी सेहत ठीक रहेगी, बीमारियों से महफूज रहेंगे, क्योंकि खुदावंद अपने वादों में सच्चा है। उसके सारे वादे जो हैं वो हाँ के साथ हैं, वो झूठ नहीं बोलता। बात हमारी अपनी होती है, क्योंकि लिखा है कि तुम मेरे नज़दीक आओ तो मैं तुम्हारे नज़दीक आऊँगा। एक फलसफा है कि पहले हमें उसके पास जाना पड़ता है, उससे तल्लक जोड़ना पड़ता है, उससे रिश्ता जोड़ना पड़ता है, और जितना हमारा उसके साथ रिश्ता गहरा होगा उतनी ज़्यादा बरकत हमें मिलेगी। आइए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें। खुदावंद जिंदा जलाली प्यारे आसमानी बाप, हम आज की सारी बरकत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, जो तूने परस्तिश के वसीला से, अपने कलाम के वसीला से अपने लोगों को अता की है। खुदावंद HBN TV पर जितने लोग हमारे साथ इस इबादत में शरीक हैं, मैं उन सब के लिए भी बरकत मांगता हूँ, सलामती मांगता हूँ, उनकी जिंदगियों में अमन मांगता हूँ, क्योंकि आज का पैगाम सुलह, अमन और सलामती का पैगाम है। अपने लोगों को बड़ी बरकत दे खुदावंद। तेरे लोगों ने तेरी दी हुई बरकत में से जो हदिया तेरे हुजूर में गुजराना है, उस पर तेरी बरकत मांगते हैं। जहां पर वो खर्च होता है तेरे जलाल के लिए हो, और अपने लोगों को और बरकत दे, उनके खत्ते हमेशा भरे रहें, और खुदावन वो खुशी से तेरे हुजूर में अपने हदिये, नजराने, दायकियां लाएं और तुझसे बरकत पाएं, क्योंकि तू बरकत देना चाहता है। अपने कलाम पर अमल करने की तौफीक अता हो रहा, ताकि हम तेरा जिंदा कलाम जब सुनते हैं तो खुदा उसको अपनी जिंदगियों में रखें, इस्तेमाल करें और तो उससे बरकत पाएं। मैं तेरे खादिम को तेरे हुजूर में याद करता हूँ, मिन्नत करता हूँ खुदा तू उसके साथ हो, आइंदा जिंदगी में उसे कसरत से इस्तेमाल करता रहे, उनकी सारी मुरादों ख्वाहिशों को खुदा तू ही जानता है, सारे खानदान के साथ हो। कलीसिया के एक एक फर्द के लिए जो किसी मुश्किल में है, किसी परेशानी में है, खुदावंद तू उनकी परेशानियों को, मुश्किलात से उन्हें खलासी दे, बहाली दे, ताकि तेरे लोग तुझ में आगे बढ़ते जाएं, हमेशा तेरा शुक्र करते रहें, तेरी तारीफ करें। हमारी आज की इस कुर्बानी को अपने हुजूर में कबूल कर, क्योंकि मांगते हैं तेरे बेटे मसीह खुदावंद के जिंदा और जलाली नाम में, आमीन।
आइए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शामिल हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दस की रफ़ाक़त और शराकत हाज़िर जमात के साथ और कुल ईमानदारों के साथ और वतन अजीज के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो।